हाय फ्रेंड्स, आज हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पॉइंट्स पे रखने पे कैसे का और कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे इमेज को मानते हुए उसका जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इन्फिनिटी पे है। तो इमेज बनाने के लिए हम दो रे लेते हैं और दो रे जहां पे एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पहली रे हम लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जा रही है, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ऐसे आ जाएगी वापस। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रही है, तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी उसी रास्ते पे लौट आएगी। तो ये ऐसे जाएगी और यहाँ रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस आ जाएगी। तो ये रे और ये रे एक दूसरे को फोकस पे काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनाइज्ड होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा। एंड रियल में एक दूसरे को ये रे काट रही हैं, तो इसलिए इमेज जो होगा रियल होगा। और रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होता है हमेशा, तो इन्वर्टेड होगा ये। अब हम इमेज को बियॉन्ड सी पे रखते हैं, सी से बाहर रखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहली रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फोकस रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आएगी। ये देखिए पिंक कलर की रे है, ऐसे आ गई। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगी उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। तो ये रे ऐसे गई, फोकस से आई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, फिर ऐसे ही वापस हो गई। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये जो इमेज बनेगा ये बिटवीन सी एंड एफ होगा। ये इमेज जो फॉर्मेशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ इमेज बनेगा। ये डिमिनाइज्ड होगा और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब हम एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे रखा हुआ है। इसे हम एक रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ऐसे वापस आ जाएगी। रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएगी। दूसरी रे हम लेते हैं जो फोकस से होके जाती है। फोकस से होके जब जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये रे ऐसे गई, ऐसे फोकस से होके गई, फोकस से गई, पैरेलल हो गई, दोनों यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इमेज हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब कोई इमेज रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं। सी एंड एफ, सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक रे हम लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फोकस से होकर आ जाएगी। पहली देखिए रे ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से होकर आ जाती है। दूसरी रे ऐसे जा रही है, ये दूसरी सेकेंड रे ऐसे जा रही है कि इसको एक्सटेंड करने पर पीछे देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी। तो यह रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो एक रे ऐसे गई और एक रे ऐसे गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इमेज यहाँ बनेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया और ये बियॉन्ड सी बनेगा, सी के बाहर बनेगा और
रेज जो है एक दूसरे को रियल में काट रहे हैं तो इमेज रियल होगा, और रियल जब इमेज होगा तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे यहाँ रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रखा हुआ है। तो ये इसमें एक रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ऐसे निकल आएगी। ये गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, और ये फोकस से आ गई, ये आ गई फोकस से। दूसरी जो इमेज, ये रे ऐसे जा रही है कि इसको एक्सटेंड करने पर पीछे देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी, तो यह रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो एक रे ऐसे आ गई और दूसरी ऐसे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। तो ये देखिए, ये इसके मिलने के चांस बहुत कम है, बहुत इन्फिनिटी पे कहीं ये दोनों मीट करेंगे। तो ये जो होगा इमेज जो फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी पे होगा। ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, क्योंकि आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए ये कहीं कट नहीं कर रही है। हाईली इनलार्ज्ड होगा, ये ऐसे बहुत दूर पे कहीं कट करेंगी इन्फिनिटी पे, तो हाईली इनलार्ज होगा। ये डिस्टेंस देखिए ऐसे बढ़ती जा रही है, और ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब हम इमेज को बिटवीन P एंड F रखते हैं, यानी बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कंडीशन में कॉनकेव मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रहा है। यहाँ पे देखिए इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। तो बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में हमने यहाँ पे इमेज रख दिया। तो ये पहली रे लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। दूसरी रे ऐसे ले रहे हैं कि जो ऊपर बताए थे कि ये रे ऐसे जा रही है कि इसको एक्सटेंड करके पीछे देखेंगे तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी, तो यह रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो देखिए एक रे ऐसे गई, फोकस से आ गई, दूसरी ये जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको अगर हम एक्सटेंड करते जाएं तो ये और इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, काटेगी नहीं, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं नहीं करेंगी। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम ये इस रे को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे और ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो इस पॉइंट पे काटते हैं, तो यहाँ पे रे जो है एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई पीछे बढ़ाने पर लगता है कि यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी। तो इमेज हमारा ऐसे बन गया। ये वर्चुअल इमेज होगा, तो ये इरेक्ट होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ा बन गया। तो ये जो इमेज होगा बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर ये है, इसके पीछे इमेज बन रहा है, इनलार्ज्ड हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है एंड इरेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सारे जो कंडीशन में बताए हैं इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी तरह से बुक से कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन है, तो उसको आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। और थैंक यू, वेरी गुड।